अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वास्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीपीएससी पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया जाए। पीपीएससी पेपर हो या चाहे भी कोई भी कमीशन का टेस्ट हो, उसको हम कैसे अटैम्प्ट करें, और जो वन लाइनर पेपर होता है उसमें हम कितने एमसीक्यूज अटैम्प्ट करें और कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ, आप भी इनको देखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो जो पीपीएससी का या कोई भी कमीशन का टेस्ट होता है उसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं, और जो आपके पास टाइम होता है वो 90 मिनट्स होता है। 0.54 सेकंड में आपने एक एमसीक्यूज को अटैम्प्ट करना है। और आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, तो मैं सब स्टूडेंट्स को यही मशवरा देता रहता हूँ कि आपने पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपने 3 राउंड्स में आपने कोई पेपर को अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में आपने क्या करना है, जो एमसीक्यूज आपको 100% आता है आप उसको सिलेक्ट करें, और आपने थारोली पेपर को रीड आउट करना है। जो एमसीक्यूज आपको आते हैं वो उनको आप अटैम्प्ट करें। और ये नहीं करना आपने कि जो आपको मतलब अगर आपको जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन अल्फ़ा है, तो आप जाकर जो आंसर शीट पर है वो उसको आप कम्प्लीटली फिल करें। तो आप सर्कल को कम्प्लीटली फिल ना करें, ऐसे फिल करें, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, ऐसे बस एक डैश लगा लें। आपने जो फर्स्ट राउंड पर है आपने ऐसे सब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो क्या होगा इससे, जो फर्स्ट राउंड में आपको जो 100% क्वेश्चन आते हैं, 100% आपको श्योर है कि इसका आंसर ये है। और मैक्सिमम आपको 40 से 50 एमसीक्यूज जो ऐसे होते हैं जो मतलब आपको 100% आते हैं। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरिट का पता चल जाएगा कि मेरिट कहाँ पर रुकना है। अगर आपको 50 एमसीक्यूज आते हैं, जो आपके साथ स्टूडेंट बैठा हुआ होता है उसको भी 50 एमसीक्यूज आते होंगे, तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि मेरिट कहाँ पर क्लोज होगी। 50 अगर आपको आते हैं तो 55 60 तक मेरिट जाएगी। तो आपने दूसरे नंबर पे उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, मतलब जो फर्स्ट राउंड के बाद आपने क्या करना है, पहले जो सर्कल है इनको आपने सिर्फ एक छोटी सी डैश लगाना है। आपने सर्कल को कम्प्लीटली फिल नहीं करना। जो आपका पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आपने साइड पर रखना है। ये जो सर्कल है इनको आपने कम्प्लीटली फिल करना है। फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपने ये काम करना है। जब फर्स्ट राउंड में एक और बात याद रखो, क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चंस हैं 5 से 10 क्वेश्चन मैथ के, वो आपने अटैम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि उससे आपका काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये जो फर्स्ट राउंड है, आपने अगर 50 एमसीक्यूज आपको आते हैं, या आप 15 से 20 मिनट तक सॉल्व कर जाओगे। जो सेकंड राउंड है उसमें क्या करना है, जो आंसर्स आपको मतलब डाउटफुल हैं, 2 ऑप्शंस पर अगर आपको शक है कि इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, तो फिर आपने ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मतलब पहले जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो उससे आपके एक दो ऐसे ऑप्शन होंगे, उनको आप कंप्लीटली रिमूव करोगे। जो बाकी 2 ऑप्शन बचते हैं उन पे मतलब आपको जो ज़्यादा बिलीव रखते हो जिस ऑप्शन पर, उसको आपने सेलेक्ट करना है। दूसरे राउंड पर आपने ऐसा करना है। इससे जब 2 राउंड आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप 70 to 75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अटैम्प्ट कर चुके होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये काम आपने ऐसे सेम करना है जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपने सर्कल को कम्प्लीटली फिल नहीं करना। दूसरे राउंड में भी ऐसे करना है। और जो मैथ के क्वेश्चंस पहले बच्चे थे ना, वो आपने सेकंड राउंड में उनको फिल आउट करना है, सॉल्व करना है। इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, और जो आपका टाइम है वो आपका तकरीबन 1 आवर तक आप ये सब काम कर जाओगे। जो आपकी फिर 30 मिनट बचते हैं लास्ट में, उसमें आपने क्या करना है, जिन क्वेश्चन पर आपको 20% शक है कि इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, मतलब वो इससे 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको उन पर शक है कि शायद इसका अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इसका ऑप्शन सही हो सकता है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो बाकी 10% क्वेश्चन बचते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप कंप्लीटली मतलब उनको आपको ऑप्शंस का बिल्कुल नहीं पता होता, या आईक्यू लेवल पर होते हैं, कुछ सेंस लेवल, ये ऐसे 10-15 क्वेश्चन पर ही मेरिट तो बनना है। तो आपने वहाँ से ही 10-15 में से आपने 3 से 4 एमसीक्यूज ऐसे अगर ठीक कर जाओगे तो आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो। क्योंकि जो बाकी एमसीक्यूज होते हैं अगर आप कर रहे हो, तो जो आपका साथ वाला बंदा बैठा हुआ होता है वो जो क्वेश्चंस हैं वो सही कर जाता है। और इस दौरान मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो एमसीक्यूज़ हैं 2 से 3% ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपको आने के बावजूद भी आप उनको गलत करोगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये सिर्फ आप नहीं कर रहे, जो आपके साथ बंदे बैठे हुए होते हैं वो भी ऐसे करते हैं, मतलब मिस्टेकली ऐसे हो जाता है। अगर आप उसको बी पर टिक करे और सी पर लग जाता है, तो आपने 1 या 2 एमसीक्यूज़ को आपने जहन पर बोझ नहीं बनना। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो पूरा पेपर है वो मुतासिर हो सकता है। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। जो 2 से 3% क्वेश्चन हैं ये आपको आने के बावजूद भी आप गलत कर पाओगे।
उसके बाद जो बाकी 10% क्वेश्चंस हैं जिसका मैं बात कर रहा हूँ कि 10 से 15 जो आईक्यू लेवल पर होते हैं, जो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको मतलब उन पर शक है 10%, 5 से 10% भी शक है आपको कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, तो आप क्लिक करो। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि मतलब आपके जहन में है कि अगर मैं इसको टिक करूँ तो ये गलत हो जाएगा, तो आपने उनको छोड़ देना है। ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप मतलब अटैम्प्ट ना कर रहा हूँ को, जिनका आपको आइडिया बिल्कुल नहीं है। आपने 90 से 95% पेपर अटैम्प्ट करके आना है। ये मैं वन लाइनर पेपर की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट बेस नहीं। अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट की बात, तो उसमें आप 80% MCQs अटैम्प्ट करो, उससे ज़्यादा ना करो। उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है PPSC के हवाले से, किसी भी कमीशन के टेस्ट के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।